तेरी इत्र चरागो सुबह न हो, आमद पे तेरी इत्र चरागो सुबह न हो, इतना भी बूदोबाश को सादा नहीं किया, इतना भी बूदोबाश को सादा नहीं किया। आपकी समातों की हवाली सरफराज बज़मी साहब। तालियों से हमारे शोरा हज़रात का इस्तेमाल करिए। और पीछे वाले लोगों को शायद मना नहीं है ताली बजाना या हौसला अफजाई करना। हजरात, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि दिल का एक एहसास है जिसे बता देने के लिए कहना चाहता हूँ। आमतौर से सामने कुछ लोग उनको खुश करने के लिए कह देते हैं। मैं बसंत जी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब रात का घना अंधेरा, चारों तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ हो, आपने मुट्ठी भर जुगनू जमा करके उस अंधेरे से लड़ने का जो अज़्म किया है, वो मुबारकबाद के काबिल। मैं आपकी तमाम कोशिशों को सराहता हूँ और यकीन जानिए मैं बहुत ज़रूरी काम से था, मुझे नहीं आना था, तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन आपके इस अज़्म को देखा तो मुझे आने का हौसला हुआ। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इस देश में बसंती रहे हमेशा, खिज़ा कभी ना आए। दोस्तों, वो कौन लोग हैं जो जलियांवाले बाग में एक साथ बहने वाले खून को अलग अलग कर रहे हैं? वो लोग कौन हैं जो अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल के खून को अलग अलग अंदाज से देखते हैं? ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ इस देश की मिट्टी को बोलना चाहिए, लेखकों को बोलना चाहिए। वो लेखक असली लेखक नहीं है जो सिर्फ चापलूसी और तमल्लुक पसंदी करता है। बहुत अच्छी अच्छी शायरी आपके सामने आई, चंद बातें मैं भी आपके सामने रखूंगा कि रात को भी रात कहना जुर्म है, रात को भी रात कहना जुर्म है, आजकल सच बात कहना जुर्म है, आजकल सच बात कहना जुर्म है। मुफलिसी गारतगिरी, मुफलिसी गारतगरी दर बदरी, मुल्क के हालात कहना जुर्म है। और अर्ज किया है, देखिए शायर समाज की जबान होता है, उसे कहना चाहिए जो महसूस कर रहा है। मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। आजकल बड़ा ढोल पीटा जा रहा है आज़ादी का महाउत्सव और क्या कौन सा अमृत महाउत्सव। मैंने उस पर 3-4 पंक्तियां कही हैं, आप भी देखने की कोशिश कीजिए। मैं उर्दू का शायर हूँ, लेकिन हिंदी में भी कहने की कभी कभी कोशिश करता हूँ आप लोगों को देख करके कि झुर्रियाँ चेहरे पे उभरी, तन झुका गर्दन झुकी, झड़ गए सारे सुनहरी बाल, बूढ़ी हो गई। झुर्रियाँ चेहरे पे उभरी, तन झुका गर्दन झुकी, झड़ गए सारे सुनहरी बाल, बूढ़ी हो गई। और 60 का होकर मुलाजिम काम का रहता नहीं, अपनी आजादी 77 साल बूढ़ी हो गई। अपनी आजादी 77 साल बूढ़ी हो गई। और डर है, आप जो इस मुहावरे को समझते हो 100 साल पूरे होना, 100 बरस पूरे होना, डर है इस बुढ़िया के अब 100 साल पूरे हो न जाए। डर है इस बुढ़िया के अब 100 साल पूरे हो न जाए। होके संसद में बहुत पामाल बूढ़ी हो गई, होके संसद में बहुत पामाल बूढ़ी हो गई। और कट गए पेड़ नीम के, लेकिन तलखियां बढ़ गई घरानों में। कट गए पेड़ नीम के, लेकिन तलखियां बढ़ गई घरानों में, जिसमें बढ़ गई शक्कर बज़मी और कड़वाहटे ज़बानों में। जिसमें बढ़ गई शक्कर बज़मी और कड़वाहटे ज़बानों में, बनती नहीं जो बात तफंग और सिनान से, सिनान कहते हैं नेज़े से, तफंग तोप तफंग, बनती नहीं जो बात तफंग और सनान से, बन जाती है लताफते तर्ज़े बयान से। और कड़वी ज़बान से शहद भी बिकता नहीं, मगर वो मिर्च बेच देता है मीठी ज़बान से।
वो मिर्च बेच लेता है मीठी जबान से। और अर्ज किया जनाब, शुक्रिया। मुसलमानों के साथ एक मामला है, कोई जीत जाए कोई हार जाए, सारा इल्जाम उन पर। किसी सुल्तान का डूबे अगर तारा तो हम मुजरिम, किसी सुल्तान का डूबे अगर तारा तो हम मुजरिम, कोई सरकार में आ जाए दोबारा तो हम मुजरिम। अजब एहसास है जो चैन से जीने नहीं देता, कोई जीता तो हम मुजरिम, कोई हारा तो। अजब एहसास है जो चैन से जीने नहीं देता, कोई जीता तो हम मुजरिम, कोई हारा तो हम मुजरिम। आजकल धर्म को जिस अंदाज से, मैं मुसलमानों की तरफ मेरा इशारा है, धर्म का की जो व्याख्या कर ली है, इतनी गलत व्याख्या। आप देखिए, मैंने एक व्यंग करने की कोशिश की है, मैं अपने हिंदी वाले भाइयों से कहूँगा, दूध वाला दूध में पानी मिला लेने के बाद, दूध वाला दूध में पानी मिला लेने के बाद जो बचा पानी था उसको बैठकर पीने लगा। हमारे यहाँ बैठकर पीना अल्लाह के रसूल की सुन्नत समझी जाती है, लेकिन पानी मिलाना नहीं। दूध वाला दूध में पानी मिला लेने के बाद जो बचा पानी था उसको बैठकर पीने लगा। मैंने उससे बैठकर पीने का जब पूछा सबब, बैठकर पीना है सुन्नत, फख्र से कहने लगा। ये धर्म की व्याख्या हो गई, ये इधर भी और उधर भी। और मैंने कहने की कोशिश की है कि अदाए खाकसारी से बड़ा कद और बढ़ता है, अदाए खाकसारी से बड़ा कद और बढ़ता है। बुलंदी पर खड़ा इंसान छोटा जान पड़ता है, और अकड़ता है वही जिसको उतरना हो बुलंदी से, अकड़ता है वही जिसको उतरना हो बुलंदी से। बुलंदी पर जो चढ़ता है हमेशा झुक के चढ़ता है, बुलंदी पर जो चढ़ता है हमेशा झुक के चढ़ता है। और एक दो थोड़ा सा खूगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले। कुछ दिन पहले एक वबा आई थी, आपने देखा? उस वबा को भी लोगों ने बाकायदा बहुत मजे ले ले करके उसको इस्तेमाल किया, लोगों के मारे न्यारे हो गए। मैंने 2-3 बातें उस पर कहने की कोशिश की है। ये वबा थी, ये वबा थी कि बस वबा का खौफ, ये वबा थी कि बस वबा का खौफ आसरे बूदोबाश खो बैठे। उनके कहने पे हाथ धो धो कर हम तो अरशे से हाथ धो बैठे, उनके कहने पे हाथ धो धो कर हम तो अरशे से हाथ धो बैठे। शुक्रिया साहब। और अर्ज किया है, फिर उसको भगाने के लिए दीप भी जलाए गए। वो दीप वाली बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन और भी कुछ किया गया। कभी ताली, कभी थाली, कभी झूठों का बाजा है। कभी ताली, कभी थाली, कभी झूठों का बाजा है। वतन के तख्त पर ख्वाजा सरासा कौन ख्वाजा है? जानते ख्वाजा सरासा? शुक्रिया। जो लोग समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं। कभी ताली, कभी थाली, कभी झूठों का बाजा है, वो है ख्वाजा सरासा। कभी ताली, कभी थाली, कभी झूठों का बाजा है। वतन के तख्त पर ख्वाजा सरासा कौन ख्वाजा है? तेरी किस्मत पे है प्यारे वतन रोना बहुत आया, तेरी किस्मत पे ए प्यारे वतन रोना बहुत आया। जहाँ झांसी की रानी थी वहाँ झांसे करा गए, जहाँ झांसी की रानी थी। तेरी किस्मत पे है प्यारे वतन रोना बहुत। शुक्रिया जनाब। आपने देखा होगा समाज में मेरे भी कभी ताली, कभी थाली, कभी झूठों का बाजा है। झूठ को सच करके पेश कर दिया, लोग सारे मानने लगे। वतन के तख्त पर ख्वाजा सरासा कौन ख्वाजा है? और क्या तेरी किस्मत पे है प्यारे वतन रोना बहुत आया। जहाँ झांसी की रानी थी वहाँ झांसे करा, जहाँ झांसी की रानी थी। और जो मेरे भी बेटियां हैं, घरों में जब बेटियां होती हैं उनके रिश्तों को निभाने के लिए और भी रिश्तों को निभाने के लिए क्या करता है, शायर ने अपना तजर्बा बयान किया कि तलखियाँ पी के भी लहजा मेरा मीठा होना, तलखियाँ पी के भी लहजा मेरा मीठा होना, शोला सामा को भी बहता हुआ दरिया होना। और याद कर वो मेरा रिश्तों को निभाने के लिए,
याद कर, वो मेरा रिश्तों को निभाने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना, कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना। मैं एक नज्म पढ़ करके अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं, जैसा कि आपने फरमाया, मैं भी यही नज्म पढ़ने के लिए आया हूँ। गांधी सिर्फ एक शब्द नहीं है, गांधी सिर्फ एक शब्द नहीं है, शब्दकोश है। गांधी एक शख्स नहीं है, एक शख्सियत है। गांधी एक विचारधारा है। मैं और आप उसको मानते हो नहीं मानते हो, ये देश उसको मानता है। इस देश की आत्मा में उसका विचार है, और जब उसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा तो ये देश बच नहीं सकेगा इस अंदाज में। मैंने उन पर एक कविता लिखी है। कविता में एक तस्वूर है, उस तस्वूर को आपके सामने रखता हूँ। एक बुढ़िया है, उसे ख्वाब नजर आता है। मैंने पहले भी पढ़ी थी, वही बुढ़िया का ख्वाब आपके सामने रखता हूँ कि ख्वाब में बापू ने आकर एक बुढ़िया से कहा, ख्वाब में बापू ने, सपना समझ रहे हैं ना, ख्वाब में बापू ने आकर एक बुढ़िया से कहा, क्या हमारे कातिलों का भी चला कोई पता? क्या व्यवस्था है मेरे भारत में, क्या है इंतजाम? अब तो बापू को नहीं कहना पड़ेगा हाय राम। दाएं बाएं देखकर बुढ़िया ने चुपके से कहा, क्या कहा बापू कि भारत है अभी भी आपका? क्या कहा बापू कि भारत है अभी भी आपका? अब यहाँ नायक कहा जाता है ऐसे वीर को, मार सकता हो जो गोली आपकी तस्वीर। क्या कहा बापू के भारत है अभी भी आपका, अब यहाँ नायक कहा जाता है ऐसे वीर को, मार सकता हो जो गोली आपकी तस्वीर को। और कैसे धरती पुत्र, क्या मजदूर, क्या बेबस अवाम, अब तो सारा देश ही चिल्ला उठा है हाय राम। अब तो सारा देश ही चिल्ला उठा है हाय राम। और यूं तो संसद में भी बापू मुजरिमों की धूम है, यूं तो संसद में भी बापू मुजरिमों की धूम है। आपके कातिल कहाँ है अब किसे मालूम? अब किसे मालूम है? हाथ जोड़े और कहा बुढ़िया ने, हे बापू क्षमा। हाथ जोड़े, अब तस्वुर कीजिए उस ख्वाब का, बुढ़िया से बातें हो रही हैं। हाथ जोड़े और कहा बापू, बुढ़िया ने, हे बापू क्षमा, मेरी विनती है चले जाओ न ठहरो अब यहाँ, वरना ईडी, आईबी, गोदी सहाफत, एटीएस आप पर भी दर्ज कर देंगे यहाँ 2-4 केस। हाथ जोड़े और कहा बुढ़िया ने, हे बापू क्षमा, मेरी विनती है चले जाओ न ठहरो अब यहाँ, वरना ईडी, आईबी, गोदी सहाफत, एटीएस आप पर भी दर्ज कर देंगे यहाँ 2-4 केस। और बेसुनाया फैसला है, बेलिखा आदेश है, देश गांधी का नहीं अब गोडसे का देश है। बेसुनाया फैसला है, बेलिखा आदेश है, देश गांधी का नहीं अब गोडसे का देश है। सुन के ये बापू पे एक लर्जा सा तारी हो गया, थरथराहट। सुन के ये बापू पे एक लर्जा सा तारी हो गया, गोलियों के जख्म से फिर खून जारी हो गया। और ख्वाब जब टूटा तो देखा आज के अखबार में, ख्वाब जब टूटा तो देखा आज के अखबार में, एक दरिंदा लाश पर कूदा भरे बाजार में, अब छिड़ी है बहस। मैं इस आखिरी चीज पे आपका जो है आखिरी मिसरे पर आपकी दाद चाहूंगा और बात खत्म करूंगा। अब छिड़ी है बहस, बुढ़िया पर लगे धाराएं क्या? अब छिड़ी है बहस, बुढ़िया पर लगे धाराएं क्या? जुर्म आखिर जुर्म है, ये ख्वाब क्यों देखा गया?